हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस करें क्लास 9th की फिजिक्स साउंड चैप्टर चल रहा है। एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो मैंने कल बताया था आपको कि साउंड्स जो हम सुन पाते हैं वो कहां से होते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपको पता है। इससे पहले वाले को हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं, इसके बाद वाले को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। साउंड्स दैट हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 वी कॉल दो साउंड्स अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड्स की एप्लीकेशन पढ़नी है। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, मेडिकल फील्ड में है या इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड को उन पार्ट्स या उन सबस्टेंसेस को यूज क्लीन करने में यूज करते हैं जिनकी सरफेस जो है अनइवन हो, ठीक है, रफ सरफेस हो या जिनकी शेप ऑड हो। ठीक है, उनको कैसे करते हैं, सपोज हम उनको रखते हैं जिनमें हम जिससे हम क्लीन कर रहे हैं उस सोल्यूशन में रखते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है उनको पास करते हैं सोल्यूशन में। तो क्या होता है, अल्ट्रासाउंड की वेव्स उन डस्ट पार्टिकल्स पे जाती है और उनको मूवमेंट देके वहां से डिटैच करती है। उसके बाद वो सोल्यूशन में आ जाते हैं। इसी तरह सेकेंड जो इसका है वो है डिटेक्ट क्रैक स्ट्रिप। जैसे कोई हमने मेटल शीट बना लिया, ठीक, मेटल शीट हमने बना लिया, ऐसे एक मेटल शीट हमने तैयार किया, एक मेटल शीट हमने बना के तैयार किया। ठीक है, मेटल शीट में क्या है, अब मेटल शीट में हमें ये नहीं पता कि जब हमने मोल्टन जो हमने आयरन डाला मेटल शीट बनाने के लिए अंदर क्या होगा। ठीक है, हमें नहीं पता, अंदर मत कोई क्रैक रह गया, अंदर मत कुछ कोई चीज है, कोई फ्लॉ मत है। ठीक, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां से अल्ट्रासाउंड की रेज जो अल्ट्रासाउंड की वेव उनको छोड़ देते हैं। ठीक, तो वो उनमें इतना पावर होता है कि वो इसको भी ट्रांसमिट कर पाते हैं। इतना अल्ट्रासाउंड पावर होता है। ठीक है, उनके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल जो आ जाता है वो उसमें से निकल जाते हैं, तो वो यहां से निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे डिटेक्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेक्टर्स होते हैं। तो जैसे ही कोई फ्लॉ या कोई डिफेक्ट या कोई क्रैक होता है, ठीक है, वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं। ठीक है ना, तो जहां से वो वापस आ जाते हैं तो वो वाले जब यहां पर डिटेक्ट नहीं होते हम बोलते हैं यहां इस पार्ट में कोई डिफेक्ट है। यहां से सपोज अगर रेज आ गई, ठीक है, यहां से वेव आ गई, यहां पे डिटेक्टर है, ठीक, यहां पे आ गई, यहां पे डिटेक्टर है, इसने डिटेक्ट किया, इसने डिटेक्ट किया, लेकिन यहां पे जो डिटेक्टर है इसने डिटेक्ट नहीं किया। तो मतलब रे यहां से गई, फिर यहां से वापस आ गई, ये जो वेव है ये वापस आ गई, मतलब इस एरिया में कोई डिफेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं डिफेक्ट फाइंड करने में। ठीक है जी, सिंपल चीज है, ज्यादा इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। हम यूजुअली बाकी साउंड वेव्स उसमें यूज नहीं कर पाते। ठीक है, जो यूजुअली साउंड वेव्स होती है या लॉन्ग वेव लेंथ वाली, या हमें क्योंकि वो बेंट होती है, ठीक है, वो बेंट हो जाएंगी यहाँ पे और मूव करेंगी, यहाँ चली जाएंगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। इनको हमारी मेडिकल फील्ड में इनको कैसे यूज किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, बॉडी में फेंक दिया जाता है, बॉडी में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से, या हम सपोज ये पर्टिकुलर ऑर्गन से रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाते हैं, तो हम डिटेक्ट करते हैं ऑर्गन की शेप। ठीक है, ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है वो भी डिटेक्ट होता है। सपोज कहीं पे डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो डेंसिटी अगर कहीं पे ज्यादा है किसी टिश्यू की, कहीं पे कम है, ठीक है, हम वहां से ट्यूमर डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादा डेंसिटी होगी तो वहां पे कम जो है परस कर पाएंगे, जहां पे कम डेंसिटी होगी वहां पे ज्यादा परस होंगी, तो वहां से भी हम उनको नोट करके ट्यूमर एक्सट्रा का पता लगा पाते हैं। ठीक, यहां पे एक चीज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ठीक, ये हम स्टोन्स देखने के लिए भी यूज करते हैं, किडनी स्टोन्स एक्सेट्रा, क्योंकि वहां पे भी सिंपल सी बात है, स्टोन्स की अलग डेंसिटी है, वहां पे ऑर्गन की अलग डेंसिटी है। ठीक, these images are then displayed on the monitor or printed on a film. This technique is called ultrasonography. ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। Ultrasonography is also used for examination of fetus during pregnancy to detect congenital defects and growth abnormalities. ठीक, प्रेगनेंसी में भी इनको यूज करते हैं बेबी को एग्जामिन करने के लिए, उसमें कोई इनहेरेंट कोई प्रॉब्लम मत है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट मत है, वो भी इसे हम देख पाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप एक बार खुद पढ़िएगा तो आपको बेटरली समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अब और एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं सोनार, ठीक है। सोनार एक टेक्निक है, SONAR शॉर्ट फॉर्म है, SONAR सोनार, ठीक। सोनार के क्या माने हैं? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शिप्स में लगाया जाता है, यूजुअली शिप्स में होता है, ठीक है। शिप्स क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर अल्ट्रासाउंड को छोड़ देते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है उनको छोड़ देते हैं समुद्र में, ठीक। वो चली जाती है नीचे, ठीक। नीचे जाके वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, ठीक। वो एक शेप बनाती है, वो जिस पार्ट से रिफ्लेक्ट होंगी, सपोज कोई शिप है, ऐसे कोई शिप है, ठीक है। ऐसे एक शिप है, तो शिप ने क्या किया, शिप ने जो रेज भेजी, ठीक है। कोई यहाँ पे कोई ऐसा चीज हम मानते हैं, ऐसा चीज है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो रे है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ पे यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मॉनिटर पे जब उनको रिसीव किया जाता है तो ये पर्टिकुलर शेप बनाते हैं इस तरह की। इससे क्या होता है, हम देख पाते हैं कि नीचे कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये पहला चीज है। सेकेंड चीज हम क्या कर पाते हैं, इससे हम डिस्टेंस निकाल पाते हैं कि यहां से नीचे तक कितनी डिस्टेंस है, कैसे हमने रेज को छोड़ा है, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव्स हमें पता है, ठीक है। हमें स्पीड पता है, ठीक है। हम देखते हैं यहां से जाने के बाद वापस आने में कितना टाइम लगा, जैसे हमने उस लास्ट वाले में किया था कि हमने 0.1 सेकंड एको के टाइम में, ठीक है। यहाँ पे ये करके हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस को, हम लिखते हैं 2D। वो किसके बराबर आता है, V इंटू टी हमें आ गया 2D के बराबर। मतलब जो डिस्टेंस यहां से फिर यहां से वापस वो जो 2D है, ठीक है, वो किसके बराबर है, V इंटू टी। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने डी मान ली। उसके बाद यहां से कैलकुलेशन करके हम निकाल पाते हैं कि डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। ये सोनार के एप्लीकेशन है। सोनार बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है शिप्स में डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन भी दिया गया हमारे टेक्स्ट में, a ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of wave ultrasound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? ठीक, हम मानते हैं कि टोटल डिस्टेंस 2D यहां से जाने के बाद वहां से वापस आने के बाद जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, v कितना है 1531 इंटू टी कितना है 3.42 सेकेंड, ठीक है। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 2D जो है 2D इज इक्वल टू 5236, ठीक है। डी किसके बराबर आएगा, इसको डिवाइड बाय 2 करो, यहां पे हटाओ, तो डी किसके बराबर आएगा, 2618 मीटर। मतलब यहां से डिस्टेंस जो है वो है 2618 मीटर। तो इससे हम क्या कर पाते हैं, हम डिस्टेंस निकाल पाते हैं कि सी बेड से हम कितनी दूरी पे हैं, या सबमरीन में यूज किया जाता है वहां पे चीजों को डिटेक्ट करने के लिए, और बहुत सारी एप्लीकेशन है और भी, ठीक। तो वो इसमें यूज होता है। और एक दो चीज है, इको लोकेशन के नाम से एक चीज है, ठीक। इको लोकेशन हम बोलते हैं उसको, इको लोकेशन, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा बैट जो है, बैट वो रात को फ्लाई करते हैं, दिन में वो नहीं होते, ठीक है। अब वो दिन में नहीं होते, रात को होते हैं, तो रात में दिखता कैसे है उनको, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हमें आना चाहिए माइंड में कि वो रात को कैसे देख पाते हैं, ठीक है। बैट्स में एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं, वो ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। जो अल्ट्रासाउंड हम जिस वे से यूज करते हैं उसी वे से वो भी यूज कर पाते हैं, ठीक। वो क्या करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होता है तो आगे जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो उसको अपने कानों से डिटेक्ट करते हैं। तो जैसे ही वो डिटेक्ट हो गया, वो एक पर्टिकुलर शेप उससे अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारे सामने कौन सा वाला प्रे है या दीवार है या क्या चीज है, ठीक है। तो जैसे ही वो मैंने यहाँ पे बताया, ऐसे इस यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से ये यहां से, ठीक है। तो एक शेप बन जाती है जिससे उनको ये समझ में आता है कि सामने कौन सा वाला प्रे है। तो उसके बाद वो उसको जाके खा लेते हैं, ठीक है, उसका शिकार करते हैं। इसी तरह अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो प्रे यूज होते हैं बैट के लिए, उन्होंने भी ये टेक्निक अब अंडरस्टैंड कर ली है। अब वो जैसे ही ये अल्ट्रासाउंड सुनते हैं वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनको ये अल्ट्रासाउंड समझ में आ जाते हैं कि ये किसी प्रेडेटर के हैं जो हमें लोकेट कर रहा है, ठीक। तो वो लोकेट होने के बजाय क्या होता है, वो भाग जाते हैं और वो बच जाते हैं। तो ये अब बैट में क्या होता है, इको लोकेशन के नाम से उसको जानते हैं। इको लोकेशन में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस किया जाता है
जिससे वो उनको समझ में आता है कि सामने कौन सा वाला प्रे है। ठीक, अब और एक लास्ट वाला टॉपिक हमारे टेक्स्ट में है। आई थिंक इसको भी यहीं पे हम आज ही खत्म कर दें, लेकिन इसके लिए शेप बनानी पड़ेगी ह्यूमन ईयर की, या बेटर है कि इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। अभी के लिए आप नोट करो, अगर आपको कुछ नोट करना है या स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब ह्यूमन ईयर पे। रफ डायग्राम मैंने बनाई है ह्यूमन ईयर की, सिंपल है, आप टेक्स्ट से भी देख सकते हो। ये जो आउटर पार्ट होता है ना, ठीक है, जिससे आउटर पार्ट जिसमें साउंड की वाइब्रेशन को कलेक्ट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं ईयर पिन्ना। ठीक है, ईयर पिन्ना, ये आपको याद रखना है, नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप फंक्शन याद नहीं रखोगे कैसे साउंड को हम सुनते हैं, लेकिन नाम तो याद रखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आती है ये कैनाल। ठीक है, यहां से लेके हमारे पिन्ना से ईयर ड्रम तक, इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल। ठीक है जी, ये रहा आपका ईयर ड्रम। ठीक, ये रहा ईयर ड्रम, और ये जो गोल गोल करके है ना, ये इसको बोलते कोचलिया, COCHLEA। ठीक है, कोचलिया बोलते हैं इसको बोलते हैं यूस्टैचियन ट्यूब। ये इंपॉर्टेंट है, यूस्टैचियन ट्यूब। सबकी फंक्शन बताऊंगा मैं, अभी मैं आपको नाम दिखा रहा हूं किसका क्या है। ठीक, यहाँ पे जो ईयर ड्रम है, यहाँ पे होती है एक मेम्ब्रेन, उसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, MEMB। खुद देख लो आप, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक 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 ठीक। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ओवल विंडो है। ठीक है, यहाँ पे और स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो है यहाँ पे, ये ओवल विंडो। ठीक है, ओवल विंडो। ठीक, और भी बहुत सारी पार्ट्स है जो मैं ऐसे ही बताने वाला हूं। आप देखो, अब आप इसकी तरफ जो है अपना ध्यान रखना है आपको। ये जो आउटर पार्ट जो होता है ना, ये जो डिश टाइप का होता है। ठीक है, एक ऐसा एक ऑर्गन होता है, ठीक, जो आपको लगता है कि इसी के लिए बनाया गया है, जो कलेक्ट करे। ठीक है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है साउंड की वाइब्रेशंस को कलेक्ट करने के लिए, ज्यादा वाइब्रेशंस को। इसको हम बोलते हैं ईयर पिन्ना। ठीक है, ये एक मैमलियन फीचर है। मैमल्स में ईयर पिन्ना होते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं होते। मैमल्स का फीचर है ईयर पिन्ना होता है, इसको हम बोलते हैं ईयर पिन्ना। इसका काम क्या होता है? साउंड की वाइब्रेशन को कलेक्ट करना। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया होता है, थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा फोल्डेड भी होता है, टिल्टेड भी होता है, ताकि ये बहुत सारी साउंड की वाइब्रेशंस को कलेक्ट कर पाए। ठीक है, आगे ईयर पिना समझ। उसके बाद ईयर पिना से लेके ईयर ड्रम तक ये जो कैनाल होती है, इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल में आपके ग्लैंड्स पाए जाते हैं और हेयर भी होते हैं। ठीक है, सिर जो हम बोलते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, जो एक तो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और पॉइजनस टाइप की कुछ चीजें प्रोड्यूस करती हैं, जो अगर इंसेक्ट्स कान में चले जाएं वो मर जाते हैं उससे। ठीक, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और ताकि इंसेक्ट जो उसमें बंद हो जाए अगर वो चले, और यहाँ पे हेयर होते हैं। ठीक, अगर कोई चीज है उसको बाहर करने के लिए। ठीक है, ये भी आ गया समझ। उसके बाद होता है हमारा एयर ड्रम। एयर ड्रम जो है दो पार्ट्स का बना होता है, एक तो उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है और एक साइड से म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है, ये एक बैलून जो है ना, बलून, अगर आप बलून को फुलाते हो, उसके बाद उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, वो उसी टाइप की होती है। ठीक, बहुत ही डेलिकेट होती है और थोड़ी सी वाइब्रेशन से भी इसको मतलब अगर हल्की भी साउंड वेव्स आ जाएंगे तो ये वाइब्रेट हो जाती है। वाइब्रेट जैसे ही ये हो जाती है, ये ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये देती है, यहाँ पे 3 टाइप की बोन्स होती है। ठीक है, 3 बोन्स होती है जिनका नाम आप याद रख सकते हो, मिस। ठीक है, MIS। मैं बताता हूं क्या होता है। ऑर्डर में आपको याद रखना है MIS, मेलियस इनकस स्टैपियस। ठीक है, मेलियस इनकस स्टैपियस, मेलियस पहली वाली, इनकस उसके बाद स्टैपियस। स्टैपियस जो है ये जाके लास्ट पे ऑरल विंडो के साथ मिल जाती है। ठीक, तो पहले जो मेलियस है ये किसके साथ होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ईयर ड्रम के साथ।
ठीक है, फिर बीच में इनकस होती है और लास्ट में स्टैपिस होती है। ये 3 बोन जो है ये इन वाइब्रेशन को लेके ट्रांसमिट करती है और मिडल ईयर में छोड़ देती है। ठीक, इस वाले पार्ट को हम आउटर ईयर बोलते हैं। किसको? ईयर पिन्ना और ऑल्टरी कैनाल को हम बोलते हैं आउटर ईयर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं मिडल ईयर। ठीक, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इनर ईयर। ठीक, कॉस्टलिया एटसेट्रा इनर ईयर में आते हैं। ठीक, और ये जो ऑर्गन होता है ये गोल शेप, ठीक है, ये जो हम स्पाइरल शेप है इसको हम बोलते हैं कॉचलिया। ठीक, ये जो स्टैचिंग ट्यूब है ये निकलता है मिडल ईयर से और ओपन हो जाता है फेरेंकस में। कहां पे? फेरेंकस में। यही रेस्पॉन्सिबल होता है, ये 2 ईयर से 2 निकलता है और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी बैलेंसिंग के लिए। ये इक्वली प्रेशर क्रिएट करते हैं ईयर पे, इसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी बैलेंस होती है दोनों साइड से। ठीक है, अदरवाइज हम अगर ये नहीं होगा तो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगा। स्टैचिंग ट्यूब कहां जाता है? फेरेंकस में जाता है, मिडल ईयर से निकलता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे और बहुत सारी टाइप्स होती है। ओवल विंडो होती है, ठीक है, और भी 2-3 है सपोज, और कुछ लिखा है खास आपको। ठीक, इसने इतना ही दिया है, मुझे लगता है इतना ही अगर हम याद रखेंगे बेटर है, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे होते हैं। जब हम इसको फिर अंदर जाके देखते हैं, यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे रिजनर्स मेम्ब्रेन होता है। इसी तरह यहाँ पे जाएंगे तो वहां पे हमें मिलते हैं एम्पुला मिलते हैं। ठीक है, एम्पुला और 3 टाइप के परपेंडिकुलर ऑर्गन्स होते हैं। छोड़िए, वो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, उतना ही याद रखेंगे जितनी हमारे टेक्स्ट ने दिया है। ये है एयर पिन्ना, ये है ऑडिटरी कैनाल, ये है टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, ये है ईयर ड्रम, ये है मेलियस, इनका स्टैपीज, ये 3 बोन्स है। ये है स्टैचियन ट्यूब, कॉस्टलिया, ओवल विंडो। ठीक, तो ये जो है ये ऐसे यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, उसमें हेयर सेल्स होती हैं। हेयर सेल्स फिर वाइब्रेशंस को सुन के, ठीक है, वाइब्रेशंस को आइडेंटिफाई करके क्या करती हैं, उनको भेजते हैं माइंड, ब्रेन में। क्या बोलते हैं? ब्रेन में भेजते हैं। यहाँ पे निकलती है नर्व्स निकलती हैं जो ब्रेन को जाती हैं। ठीक, किस पोर्शन को? जहां पे ऑडिटरी पोर्शन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी हियरिंग के लिए। ठीक, उस पोर्शन को ले जाती है सारी सिग्नल्स और वो रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये कौन सी आवाज है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमारा ईयर, ह्यूमन ईयर है। ह्यूमन ईयर तो यार नॉर्मली जो ईयर होता है उसकी फंक्शन भी ऐसी ही होती है, लेकिन हमारे टेक्स्ट में ह्यूमन ईयर का नाम दिया तो ये ह्यूमन ईयर है। यहां से फिर जाती है नर्व्स जो ब्रेन के ऑडिटरी पार्ट में ले जाते हैं सिग्नल को, वहां पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये कौन सी आवाज है और हमें फिर एक्सपीरियंस के बेस पे पता चलता है कि ये इसकी आवाज है, ये उसकी आवाज है, एटसेट्रा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, सारे पार्ट याद रखने जो मैंने लिखवाए हैं, एटलीस्ट इतने पार्ट याद रखने हैं, और स्ट्रक्चर में कहां से कौन कहां जाता है ये भी याद रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ क्या होता है कि हमारे चैप्टर जो साउंड है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था, हमारे सारे टॉपिक सब कंप्लीट हो गए। होप करता हूं कि आपने सब समझ लिया होगा और आपने अपनी एनसीईआरटी को खोल के 1-2 बार पढ़ भी लिया होगा। एनसीईआरटी को पढ़े बिना अगर आप ये कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया, मुझे सब आता है, तो आप गलत है, ये गलत चीज है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, कभी नहीं होगा ऐसा। एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार पढ़ने के बगैर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं बोलता हूं लेक्चर से हार्डली आपको 30 या 40% समझ में आ जाएगा, बाकी आपको खुद समझना है एनसीईआरटी को पढ़ के। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि समझ में आ गया होगा, जितना भी मैंने ट्राई की कि सब कंसेप्ट को अच्छे से डिफाइन करो। अभी के लिए आपको क्या करना है, हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए आपको वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है अगर आप नए हैं, एंड लाइक का बटन प्रेस करना है। बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्सेट्रा पे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।